नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। षष्ठम प्रवचन। भगवान श्री राम के निवास संबंधी प्रश्न के उत्तर में महर्षि ने जिन 14 प्रकार के भक्तों के हृदय की ओर संकेत किया है, उनमें सबसे पहले प्रकार के भक्तों की चर्चा विगत 2 दिनों से चलती आ रही है। आज भी हम उसी पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले भगवान शंकर और पार्वती जी के संवाद में राम कथा की तुलना गंगा से की गई है। भगवान शंकर पार्वती जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यद्यपि तुमने कहा कि मेरे मन में संदेह है, पर मेरी दृष्टि में यह सत्य नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोक कल्याण की भावना से संपूर्ण लोकों को पवित्र करने के लिए जैसे भागीरथ ने गंगा को प्रकट किया था, उसी तरह तुम भी करना चाहती हो, तो राम कथा रूपी गंगा का प्राकट्य हो। पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। यहाँ पर रामकथा की तुलना गंगा से करने पर एक कठिनाई यह आ जाती है कि गंगा तो अपने आप में वंदनीय है ही, पर यदि दोनों गंगाओं की आपस में तुलना की जाए तो किसे महान माना जाए। गंगा साक्षात ब्रह्मद्रव है, उनकी महिमा अगाध है। उनका प्राकट्य भगवान के चरण कमल, ब्रह्मा के कमंडलू तथा भगवान शिव के मस्तक से होता है। जिस प्रकार गंगा के मूल में भगवान के चरण हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा के मूल में भी उद्देश्य वस्तुतः भगवान के चरणों में प्रेम ही है। इसीलिए रामचरितमानस में यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जीवन में मुक्ति की अभिलाषा होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में भक्ति तथा प्रीति की आकांक्षा है। सामान्यतः लगता तो यह है कि जहाँ से प्रीति मिलेगी वहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगी, और जहाँ मुक्ति प्राप्त होगी वहाँ से प्रीति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रीति का स्वभाव है बांधना और मुक्ति का अर्थ है बंधन से मुक्त हो जाना। इसीलिए बंधना और मुक्ति दोनों एक ही से पाना संभव नहीं है। पर गोस्वामी जी ने कहा नहीं, यदि हम दोनों को पाना चाहें तो एक से ही प्राप्त कर सकते हैं। तब तुलसीदास जी ने निमंत्रण देते हुए कहा, राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्बाण, भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुटपान। आप चाहे भगवान राम के चरणों में प्रीति रखते हों अथवा मुक्ति चाहते हों, किंतु दोनों ही परिस्थिति में आप इस कथा का आश्रय लीजिए, क्योंकि भगवान की यह मंगलमयी कथा मुक्ति भी देती है तथा प्रीति भी देती है। अगर विचार करके देखें तो गंगा का स्वरूप भी यही है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि यदि गंगा के किनारे किसी व्यक्ति का शरीर समाप्त हो जाए या शरीर का कोई भाग बाद में भी गंगा में पहुंच जाए तो उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। किंतु गंगा जी के विषय में तुलसीदास जी ने कवितावली में एक बड़ी मीठी बात कही है। उन्होंने भगवती गंगा से कहा है, माँ, आपके दर्शन से 2 ही बातें होंगी, या तो मैं शिव बनूंगा या विष्णु। क्योंकि गंगा में स्नान करने से या तो व्यक्ति को शिवता प्राप्त होती है या विष्णु पद प्राप्त होता है। किंतु माँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे शिव भले ही बना दीजिएगा, पर विष्णु नहीं, क्योंकि विष्णु बनने पर आप मेरे चरणों में रहेंगी तो मुझे संकोच होगा, और शिव बनने पर यद्यपि शंकर जी की समता करने पर संकोच तो होगा, लेकिन फिर भी आप मेरे सिर पर ही रहेंगी। बारी तिहारो निहारी मुरारी भय, परसे पद पापू लहंगो, ईसु है शीस धरो पे डरो प्रभु, की समता बड़े दोष दहंगो। बरु बारही बार शरीर धरों, रघुबीर को है तब तीर रहूंगो, भागीरथी बिरवों कर जोरी, बहोरी न खोरी लगई सो कहूँगो। इसका अभिप्राय यह है कि शिव और विष्णु बनने की सामर्थ्य इस दिव्य गंगा जल में है। इसी प्रकार राम कथा भी जिसके जीवन में भक्ति के प्रति आकर्षण होता है उसे प्रीति तथा जिसे मुक्ति के प्रति आकर्षण होता है उसे मुक्ति प्रदान करती है। रामायण में प्रसंग आता है कि बाली और सुग्रीव का मार्ग सोपान मार्ग है। जैसे व्यक्ति ऊपर पहुंचने के लिए एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ता है, उसी तरह से सुग्रीव के जीवन में साधना का क्रमिक विकास है। बाली के चरित्र की विशेषता यह है कि उसमें साधना का क्रमिक विकास न होकर सीधी छलांग है।
यद्यपि सोपान वाला मार्ग तो निरापद है, पर छलांग वाला मार्ग सबके लिए निरापद नहीं होता। फिर भी कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लंबी छलांग लगाते हैं। बाली के संदर्भ में प्रारंभ में ऐसा लगा कि प्रभु दंड दे रहे हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा अपराधी है। पर अंतिम क्षण में बाली ने इतनी लंबी छलांग लगाई कि वह धन्य हो गया। बाली ने भगवान को उलाहना देते हुए कहा, प्रभु आपने मुझे क्यों मार दिया? भगवान ने उसके पापों को गिनाते हुए कहा कि तुमने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनुसठ कन्या समये चारी, इन्ह ही कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। तो क्या प्रभु आपने इसी अपराध का मुझे दंड दिया है? भगवान ने कहा, नहीं, यह पाप तो तुम्हारे जीवन में था, पर इसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में अभिमान भी आ गया था। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर न काना। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कितना सुंदर उपदेश दिया था, पर अभिमान के कारण तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए तुम में पाप और अभिमान दोनों हैं, और मेरे अवतार का उद्देश्य इन दोनों को नष्ट करना है। इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया है। पर बाली ने बड़ी लंबी छलांग लगाते हुए भगवान राम से कहा, सुनहु राम स्वामी सन चल चातुरी मोर। प्रभु आपके सामने मेरी चतुराई चल तो नहीं रही है। यद्यपि बाली कह तो रहा है कि मेरी चतुराई चल नहीं रही है, पर चतुराई ऐसी कि भगवान को ही हारना पड़ा। बाली ने कहा, महाराज मैं पापी तो हूँ, पर आपके सामने पहुँचकर भी क्या मैं पापी ही बना रह गया हूँ? प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। उसका अभिप्राय है कि मैं अपनी कमी तो समझ गया, पर मुझे आपकी महिमा के विषय में भी संदेह हो रहा है, क्योंकि आपके समक्ष पहुँचकर भी अगर मेरे पाप और अभिमान ज्यों के त्यों बने हुए हैं, तब प्रभु आपके दर्शन का क्या फल हुआ? बाली का वाक्य सुनकर प्रभु मुस्कुराए। अभी तक भगवान राम क्रोध का जो अभिनय कर रहे थे उसे छोड़कर शांत हो गए तथा बाली के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, बाली अचल करऊँ तन राखहु प्राणा। मैं चाहता हूँ कि तुम जीवित रहो। पर बाली ने भगवान के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। दोनों भाइयों में यह बहुत बड़ा अंतर आ गया कि सुग्रीव पाने के मार्ग से चले और बाली त्यागने के मार्ग को स्वीकार करते हैं। बाली ने तुरंत कहा, महाराज क्या अब भी आप मुझ पर रुष्ट हैं? प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें अमर बनने के लिए कह रहा हूँ। बाली ने कहा, प्रभु आप अमर बनने के लिए कह रहे हैं, इसी से तो लगता है कि आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं। मैं जानता हूँ, मोहि जान अति अभिमान बस, प्रभु कहे राखहु शरीर ही। जब आप कहते हैं कि तुम अमर हो जाओ, तो आपके मन में यह विश्वास है कि बाली बड़ा देहाभिमानी है, इसीलिए तो आप देह को अमर करने के लिए कह रहे हैं। भगवान राम ने कहा, बाली शरीर को छोड़ने के लिए तुम्हारा इतना आग्रह क्यों है? शरीर द्वारा भी जब सेवा और भजन हो सकता है, तब फिर शरीर रखकर सेवा करना क्या इस शरीर का सदुपयोग नहीं है? किंतु बाली ने बड़ी मीठी बात कही। उसने कहा, प्रभु मैं तो ज्ञान तथा भक्ति दोनों का लाभ पाना चाहता हूँ। ज्ञान वाला लाभ है मुक्ति और भक्ति वाला लाभ सेवा है। बाली ने अंगद को बुलाकर कहा, प्रभु पुत्र तो पिता का ही प्रतिनिधि होता है, इसीलिए अब अंगद के रूप में मैं सेवा का कार्य करूँगा। भगवान ने जानना चाहा कि अंगद के रूप में क्यों, तुम स्वयं ही क्यों नहीं करते? बाली ने कहा, महाराज मुझ में और अंगद में यह अंतर है कि मुझ में अभिमान आ गया है और आप अभिमान पसंद नहीं करते, पर अंगद में विनय पहले और बल बाद में। यह तनय मम सम विनय बल। इसीलिए आप इस पर कृपा कीजिए। बाली चाहता तो यह भी कह सकता था कि मेरे मरने के बाद आप किष्किंधा का राज्य अंगद को दे दीजिएगा, क्योंकि यह मेरा उत्तराधिकारी है, पर उसने यह मांग नहीं की। अपितु बाली ने तो बड़े चतुराई भरे शब्दों में भगवान राम से कहा कि गही बाह, महाराज जरा अंगद का हाथ तो पकड़ लीजिए। भगवान मुस्कुराए और जानना चाहा कि तुम अंगद को कह सकते थे कि भगवान के चरण पकड़ लो, इसका अभिप्राय क्या है? बाली ने कहा, महाराज जीव आपको पकड़ेगा तो पता नहीं कब छोड़ देगा।
पर ईश्वर ही जीव को पकड़ ले तो फिर कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए बाली ने कहा, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। इसीलिए आप अपना दास बना लीजिए। बाली बड़ा चतुर है, उसने भगवान के 2 अंगों पर अधिकार कर लिया। अंगद की बाह पकड़ा दी भगवान को, मानो भगवान के हाथ पर अंगद का अधिकार हो गया और स्वयं उसने भगवान के चरणों पर अधिकार कर लिया। राम चरण दृढ़ प्रीति करी। बाली का संकेत था कि महाराज, अंगद रहेगा आपके भुजा में और मैं रहूँगा आपके चरणों में। जिस समय बाली ने भगवान के चरणों में प्राण का अर्पण किया, उस समय गोस्वामी जी कहते हैं, राम चरण दृढ़ प्रीति करी। इस वाक्य में दृढ़ प्रीति शब्द बड़ा सार्थक है। तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि बाण लगने पर भी जो प्रीति नहीं घटी, उससे बढ़कर प्रेम की दृढ़ता भला क्या होगी। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। जैसे किसी हाथी के गले में फूल की माला पड़ी हो और वह गिर जाए तो हाथी को पता भी नहीं चलता कि क्या गिर गया। इसी प्रकार बाली ने शरीर का परित्याग कर दिया। उसके बाद बाली ने बड़ी लंबी छलांग लगाई, क्योंकि प्रश्न यह है कि जब किष्किंधा छूटा तो बाली कहाँ गया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए तुलसीदास जी ने कहा, राम बाल निज धाम पठावा। बाली को प्रभु का धाम मिल गया। आगे चलकर उसके पुत्र को भी बड़ा अनोखा पद मिला। भगवान राम जब सुबैल सैल पर आसीन हुए, तब प्रभु ने 2 भक्तों को बैठाया सिरहाने और 2 को चरणों में। सुग्रीव की गोद में सिर रखकर श्री राम लेट गए तथा विभीषण को बैठा दिया दाहिने कान की ओर। एक पैर प्रभु का अंगद की गोद में है तथा दूसरा श्री हनुमान जी की गोद में। प्रभु से किसी ने पूछा कि यह बंटवारे का क्रम कैसा है, 2 चरणों की ओर तथा 2 सिर की ओर। प्रभु ने कहा, भाई, मैंने चारों को पद पर ही बिठाया है। सुग्रीव को किष्किंधा के पद पर, विभीषण को लंका के पद पर अंगद और हनुमान कोई पद नहीं चाहते, इसीलिए उनको मैंने ही अपना पद दे दिया। इस प्रकार सेवा भक्ति की धन्यता बाली के जीवन में दिखाई देती है। वस्तुतः अहंता और ममता 2 कठिन दोष हैं। अहंता का अर्थ है मैं और ममता का अर्थ है मेरा। गोस्वामी जी ने कहा कि अहंता और ममता के कारण ही जो मलिन है, उनको ब्रह्म सुख का अनुभव नहीं होता। कवि ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेसु। पर यहाँ पर अहम और मम का बड़ा सुंदर उपयोग हो गया, क्योंकि बाली ने अपना अहम भगवान के चरणों में चढ़ा दिया और मम के रूप में अंगद का हाथ भगवान ने पकड़ लिया। मानो बाली ने कहा, महाराज, ममता अब मेरी नहीं, आपकी हो गई। इस तरह से बाली भक्ति और मुक्ति दोनों का सुख प्राप्त करता है। इसीलिए भगवती गंगा जैसे एक ओर भक्तिमयी हैं, दूसरी ओर मुक्तिदात्री हैं, उसी प्रकार राम कथा की गंगा भी दोनों वस्तुएं प्रदान करती हैं। यद्यपि गंगा के किनारे अनेक तीर्थों का बाहुल्य है, पर उसमें 3 तीर्थों को प्रमुख माना गया है, और वे हैं हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। हरिद्वार की महिमा इसलिए है कि यहाँ पर गंगा ऊपर से नीचे उतरकर सबके लिए सुलभ हो जाती है, क्योंकि गंगोत्री तक पहुंचकर उन्हें पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। रामकथा का उद्गम तो है कैलाश, लेकिन भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को छोड़कर यह कथा किसी को नहीं सुनाई। पर जब गोस्वामी जी सुनाने लगे तो उन्होंने दुष्ट मन तक को सुना डाला। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया, महाराज, शंकर जी ने जिस कथा को प्रकट किया वह तो बड़ी दुर्लभ थी, पर जब आपने उसे दुष्टों को भी सुलभ कर दिया तो इसका क्या अभिप्राय है। गोस्वामी जी ने कहा, भाई, गंगा के यद्यपि अनेकानेक नाम हैं, पर जो नाम केवल उनमें बार बार दोहराया जाता है वह है पतित पावनी। जो कथा केवल पार्वती जी जैसी श्रोता को प्राप्त हो तो उसकी पतित पावनता का क्या सार्थकता है। इसीलिए वह हमारे जैसे दुष्ट व पतित को जब पावन करेगी तभी तो पतित पावन बनेगी। गोस्वामी जी का यही दृष्टिकोण हमें सर्वत्र दिखाई देता है। गंगा जैसे नीचे उतरती है
वैसे ही कथा भी नीचे उतरती है। अयोध्या राम कथा का हरिद्वार है, जनकपुर प्रयाग है और लंका ही राम कथा का अंतिम संगम गंगा सागर है। जैसे हरिद्वार में गंगा ऊपर से नीचे उतर आती है, उसी प्रकार अयोध्या में साक्षात ब्रह्म ही नीचे उतर आता है। जब अवतार हुआ तो भगवान रोने लगे। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। यद्यपि होता यह है कि जब कोई व्यक्ति रोता है तब उसके अपने जन उसके प्रति दुख प्रकट करने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज जब श्री राम रो रहे हैं तो हम लोगों को भी उनके साथ सहानुभूति में आंसू बहाना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी भूल कभी मत करना। अच्छा महाराज, तो फिर क्या करें? उन्होंने कहा कि यह अवसर रोने का नहीं अपितु गाने का है। यह चरित्र जे गावहीं। क्योंकि संसार में साधारण बालक का जन्म होने पर जब बालक रोता है तब लोग गाते हैं, और इस समय तो साक्षात ब्रह्म ही आंसू पोंछने के लिए जन्म लेकर नीचे उतर आया है। तो इससे बढ़कर गाने का और कौन सा अवसर हो सकता है? उस गाने का फल क्या होगा, इसे भी गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे किसी पद पर आसीन व्यक्ति के पद से निवृत्त हो जाने पर उस पद पर कोई और व्यक्ति बैठ जाता है, इसी प्रकार हरि महोदय नर बन गए, हरि का पद खाली हो गया है, इसलिए चलो हम लोग हरि बन जाएं, और हरि बनेंगे प्रभु के इस चरित्र का गायन करने से। यह चरित्र जे गावही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा। मानो भगवान ने अपने रुदन से संसार के लोगों को आनंद प्राप्त करने का निमंत्रण दिया, क्योंकि जब तक प्रभु मुस्कुरा रहे थे तब तक तो केवल कौशल्या जी ही सामने थी, पर जब रोने लगे तो इतना आनंद बढ़ा कि सुनि शिशु रुदन पर प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी। बालक का रोना इतने दूर तक फैला कि महाराज दशरथ ने भी सुन लिया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करन मति धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और पहली आज्ञा महाराज श्री दशरथ जी ने दी कि बाजे बजाओ, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। उसका अभिप्राय था कि जब ब्रह्म अपने दिव्य धाम को छोड़कर मृत्यु लोक में आ जाए, जीव के लोक में आ जाए, तो इससे बढ़कर आनंद का कोई अवसर नहीं है। महाराज श्री दशरथ आनंद में डूब जाते हैं। ब्रह्म साकेत से अयोध्या में आ गया, मानो इस रूप में हरिद्वार की सृष्टि हुई। जिस प्रकार प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम होता है, उसी प्रकार जहाँ ज्ञान भक्ति तथा वैराग्य का मिलन हो रहा है वह स्थल है मिथिला। सबसे अंत में गंगा सागर में का दर्शन हुआ लंका में। आइए इन दोनों स्थलों की भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। भगवान राम अयोध्या तथा जनकपुर में ही नहीं बल्कि उससे आगे वे प्रसन्नता पूर्वक वन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु का अभिप्राय है कि मेरा तो अवतार हुआ है, इसीलिए नीचे ही उतरते जाना है। पहले प्रभु उतरकर अयोध्या तथा मिथिला में आए तथा ये दोनों ही नगर हैं। इस प्रकार पहले तो नगर वालों ने, नागरों ने भगवान को पाया, पर जब प्रभु अयोध्या से चले तो सबसे पहले भगवान को केवट ने पाया। मानो भगवान का अभिप्राय था कि केवल नागर नगर में रहने वाले ही मुझे प्राप्त करें, गंवार गांव में रहने वाले न पा सकें, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान राम से अयोध्या तथा जनकपुर में एक से एक श्रेष्ठ नागर मिलते हैं। महाराज जनक तो सर्वश्रेष्ठ नागर हैं। वे बड़ी ही दिव्य भाषा में भगवान से वार्तालाप करते हैं। राजर्षि जनक ने प्रभु से कहा, राम करऊं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जहि लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि, मन समेत जहि जान न बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगमु नेति कही कहई, जो तिहु काल एक रस अहि। और स्तुति करते हुए कहते हैं, हो ही सहस दस सारद शेषा।
करहि कलप कोटिक भरी लेखा, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराहि सुनहु रघुनाथा, मैं कछु कहु एक बल मोरे, तुम रीझऊ स्नेह सुठि थोरे। यह तो नगर की भाषा है, पर अब जरा गांव गवार की भाषा भी सुन लीजिए। गंगा किनारे भगवान खड़े हैं और केवट उनसे कहता है, मागी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। नागर ने कहा, मन समेत जहि जान न बानी, तर की न सकहि सकल अनुमानी। लेकिन गंवार ने दावा दिया कि महाराज मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। महाराज जनक कहते हैं कि कितना बड़ा मेरा भाग्य है कि आपने मुझे अपना लिया। और केवट कहता है कि अगर आप पार जाना चाहते हैं तो सीधे मुझसे कहिए कि मेरे चरण धोवो। हाँ, अगर नहीं जाना चाहते तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। यह कौन सी भाषा है? इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। और किया क्या? बोले, बिहसी करुणाएन, चितई जानकी लखन सिय। श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी की ओर देखकर प्रभु बहुत जोर से हंसे। प्रभु का अभिप्राय था कि अवतार का उद्देश्य तो अब पूरा हो रहा है, क्योंकि अभी तक केवल नागर ही मिला करते थे, पर अब गंवार भी हमारे मित्र हो गए हैं। भगवान के प्रसन्न होने का सीधा सा अभिप्राय है कि जब गंगा नीचे उतरती है तो कुछ न कुछ मृत्तिका मिट्टी अवश्य ही मिल जाती है। माँ यदि धूल में से बालक को उठा ले तो इसमें उन दोनों का वात्सल्य ही परिलक्षित होता है। केवट से मिलने के बाद भगवान राम वहाँ भी नहीं रुके। यद्यपि केवट ने प्रभु से यह प्रस्ताव किया था कि आप व्यर्थ में ही इधर उधर जाने का कष्ट क्यों करेंगे, क्यों ना यहीं कुटिया बनाकर निवास करें, पर भगवान राम आगे बढ़ जाते हैं और जहाँ गए वहाँ स्थान बड़ा अटपटा है। अगर हम किसी की निंदा करना चाहें तो उसे जंगली कह देते हैं। भगवान ने कहा, भाई गंवार तो मिल गए पर जंगली तो अभी मिले नहीं, जरा उनसे भी तो मिल लिया जाए। और इसके पश्चात कौन मिले? बोले, यह सुधि कोल किरात न पाई, हर्ष जनु नव निधि घर आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। और जंगली लोगों ने तो प्रभु को ऐसा पाया कि जिसे देखकर अयोध्यावासी नर नारी अपने से ज्यादा धन्य जंगलियों को मानने लगे। नर नारी निदरही नेहू, निज सुनि कोल भिल्लनी की गिरा, तुलसी कृपा रघुबंश मणि की लोह लई लोका तिरा। भगवान श्री राम नागरों को मिले, गंवारों को मिले, फिर जंगली लोगों को भी मिले, पर उन्हें अब भी संतोष नहीं है। इसीलिए अत्रि जी से कहा, महाराज अब आज्ञा हो तो आगे जाएं। अत्रि जी ने जानना चाहा कि आगे जाने की आवश्यकता क्या है। भगवान राम ने कहा, महाराज जंगली तो मुझे मिल गए, पर अभी पशुओं का मिलना बाकी है। आगे चलकर अरण्य और किष्किंधा कांड में यही वर्णन आता है कि गीध और वानरों ने भगवान को कैसे पाया। अब प्रभु को सबसे अधिक आनंद यह सोचकर आ रहा है कि वानर हमारे मित्र हैं और गीध हमारे पिता हैं। पर श्री राम अब भी आगे बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें मिलना है जिन्हें सबसे बुरा माना जाता है। किसी को बुरा कहना तो उसे गंवार, जंगली और पशु कहते हैं, पर अगर घोर निंदा करनी हो तो कहेंगे यह तो राक्षस है। प्रभु का अभिप्राय है कि अभी तो राक्षसों तक पहुंचना बाकी है, उनसे मिलना शेष है। गंगा सागर संगमे का दर्शन हमें तब होता है कि जब भगवान राम लंका में जाकर वहाँ के सभी राक्षसों को मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। विभीषण जैसे राक्षस तो मित्र बन गए, पर जो मित्र नहीं बने उन्होंने मुक्ति पा ली। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कि भाई खीजे पे मुकुति दई, रीझे दीन ही लंक, अंधाधुंध दरबार है, तुलसी भजो निसंक। राक्षसों के लिए सुलभ हो जाना, बस यही श्री राम के चरित्र रूपी गंगा के अवतरण की पूर्णता है। अयोध्या से लंका तक की उनकी इस यात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति उन्हें पा लेते हैं। इस प्रकार मानो दुर्लभ ईश्वर प्रत्येक प्रकार की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति को अवतरण के द्वारा सुलभ हो जाता है। इसका गोस्वामी जी ने अनेक प्रसंगों में संकेत दिया है। भगवान राम के मिथिला और लंका दोनों ही स्थलों में आने पर सेतु का वर्णन है, पर दोनों में एक अंतर अवश्य है।
महाराज श्री जनक ने जब सुना कि अयोध्या की बारात आ रही है, तब उन्होंने अयोध्या और मिथिला के बीच में जो नदियां थी उन पर पुल बनवा दिया। आवत जान भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाई सेतु। इसका अभिप्राय है कि महाराज श्री जनक की ओर से तो नदियों पर पुल बांधकर इसलिए निमंत्रण दिया गया कि जिससे अयोध्या और मिथिला का मिलन हो, पर लंका का राजा रावण तो पुल बांधना ही नहीं चाहता है। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम नहीं बांधोगे तो मैं ही बांध लूँगा। मिथिला में तो नदियाँ थी, पर लंका में समुद्र था। नदी के दो किनारों में भी दूरी होती है, पर कम, किंतु समुद्र तो सीमाहीन है। इसका अभिप्राय है कि अयोध्या और मिथिला की दूरी तो केवल ज्ञान और भक्ति की दूरी है। महाराज दशरथ तो भक्त थे और महाराज जनक ज्ञानी, और सेतु से इनका मिलन हुआ। पर लंका और अयोध्या में जो दूरी है उसमें एक और है सूर्यवंश में जन्म लेने वाले भगवान राम, और दूसरी ओर निशाचर गण। रावण तो चाहता ही नहीं था कि भगवान राम लंका में आए, इसीलिए वह बीच में समुद्र के होने से बड़ा निश्चिंत था। पर जब सेतु बंधन का समाचार रावण ने सुना तो व्याकुलता के कारण 10 मुखों से बोल पड़ा। 10 मुख बोली उठा अकुलाना, अरे बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नतीस। अरे क्या राम ने उसे भी बांध लिया? गोस्वामी को यहाँ की यह झांकी बड़ी प्रिय लगी। इसीलिए भगवान राम जब समुद्र को बांधकर सुवेल साइल पर पहुँचे और लक्ष्मण जी ने भगवान के लिए आसन बिछा दिया, भगवान राम विराजमान हो गए, तो गोस्वामी जी ने तुरंत इस झांकी का वर्णन करते हुए कहा कि यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन, धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लयलीन। कृपा और रूप गुण के धाम श्री राम सुवैल सैल पर आसीन हैं। धन्य है नर जो इस ध्यान में हमेशा लयलीन रहते हैं। तुलसीदास जी से पूछा गया कि प्रभु के रूप की तो आपने अनेक झांकियाँ लिखी, पर कहीं पर यह दोहा नहीं लिखा, लेकिन इसी झांकी के प्रति आपका इतना पक्षपात क्यों है? गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, अयोध्या की झांकी यद्यपि बहुत प्यारी है, पर पहले हमारा हृदय अयोध्या बने तब उसमें भगवान राम आए। मिथिला की झांकी का क्या कहना, पर उसमें भी वही समस्या है कि जब हृदय मिथिला बने तब दूल्हा राम पधारे। चित्रकूट की झांकी अनुपम है, पर पहले हमारा अंतःकरण दोषों से शून्य हो, उसमें अत्रि अनसूया आए। इस प्रकार जब यह चित्रकूट बने तब कहीं जाकर प्रभु उसमें आवे। हाँ, जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को अयोध्या, मिथिला और चित्रकूट बना सके, वे जरूर प्रभु को बुलाएं। पर जब से मैंने सुना है कि भगवान राम लंका में भी आ जाते हैं, तब से मुझे सोचकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि लंका बनानी नहीं है, वह तो बनी बनाई है। इसीलिए मैं तो यह जानकर आश्वस्त हो गया कि प्रवृत्ति के नगर में जहाँ मोह, अभिमान तथा काम का साम्राज्य है, वहाँ पर भी ईश्वर आए बिना नहीं रहता। तब मेरे जीवन में भी ईश्वर आए बिना नहीं रहेगा। इस दोहे में नर शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने मनुष्यों को चुनौती देने के लिए किया, क्योंकि इस झांकी में भगवान चारों ओर वानरों से घिरे बैठे हैं। तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि जब वानरों ने पा लिया और फिर नर न पा सके, तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात क्या होगी। अवतार की विशेषता भी यही है, और यही गंगा सागर का संगम है। भगीरथ गंगा को सागर तक ले आते हैं, जहाँ कपिल मुनि द्वारा शापित सगर के पुत्र भस्म बने पड़े थे। गंगा के स्पर्श से वे मुक्त हो जाते हैं। अगर विचार करके देखें तो राक्षस भी शापित ही हैं, क्योंकि शाप के कारण ही तो राक्षस बने हैं। लेकिन भगवान राम के चरित्र की इस यात्रा के द्वारा प्रत्येक जीव धन्य होता है। भगवान की कथा उनके अवतरण के बाद भी अगर केवल संस्कृत भाषा में ही रह जाए, तब उसे तो वही पढ़ और समझ पाएंगे जो संस्कृत भाषा को जानते हैं, जो उसके अधिकारी हैं। पर गोस्वामी जी ने गिरा ग्राम में जो सिया राम जस का वर्णन किया है, इसका भी तत्व यही है कि भगवान की कथा जन जन को सुलभ हो जाए।
इसी कार्य को पूरा करने के लिए नाभादास जी के शब्दों में बाल्मीकि तुलसी भये। कल मुझे एक कथा रसिक श्रोता ने कहा कि गंगा सागर तक तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन प्रयाग तो छूट ही गया। इसीलिए अब थोड़ी सी प्रयाग की चर्चा कर दूं। तीर्थराज प्रयाग में तीन नदियों का संगम होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम कथा गंगा ही नहीं बल्कि यमुना भी है, श्री राम कथा सरस्वती भी है। इसीलिए श्रुतात्मक व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि हम जब प्रयाग में जाते हैं तो वहाँ पर 2 नदियाँ तो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, पर सरस्वती नहीं दिखाई देती, परंतु हम श्रद्धा से मान लेते हैं कि यहाँ सरस्वती हैं। इसी प्रकार राम कथा का एक रूप वह भी है जो सरस्वती के समान है। ईश्वर का जो ज्ञानमय रूप है वही सरस्वती के समान है। इसमें संकेत है कि जैसे सरस्वती अव्यक्त है, उसी प्रकार ब्रह्म भी अव्यक्त है। अगर केवल व्यक्ति को ही प्रमाणिक मानिएगा तब तो आपको यही लगेगा कि संसार तो दिखाई दे रहा है पर ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा है। किंतु प्रत्यक्ष दिखाई न देने पर भी हमारे पास श्रद्धा की दृष्टि है, उसके द्वारा हम प्रयागराज में सरस्वती के दर्शन कर सकते हैं। श्री राम कौन है? अव्यक्त हैं कि व्यक्त हैं? निर्गुण हैं कि सगुण हैं? इसका उत्तर यही है कि अव्यक्त तो उनका रूप है ही। वे जब अव्यक्त रहते हैं तो निर्गुण हो जाते हैं और व्यक्त होते हैं तब सगुण हो जाते हैं। यह कभी न भूलिएगा कि राम कथा में जो लीला चरित्र गुण है उसके मूल में अव्यक्त ब्रह्म तत्व ही विद्यमान है। गोस्वामी जी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भाई प्रयाग में एक अव्यक्त को जोड़े बिना त्रिवेणी संगम बनेगा ही नहीं। इसी प्रकार से व्यक्त के मूल में अव्यक्त ब्रह्म तो होता ही है, वह अव्यक्त ही व्यक्त होता है। इसीलिए रामायण में गोस्वामी जी भगवान राम का वर्णन करते हुए बार बार यह बात याद दिलाए बिना नहीं रहते कि भगवान राम साक्षात ब्रह्म हैं। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। भगवान राम जब उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूँ, तब प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि वेदांत की भाषा का ही प्रयोग करते हैं। वेदांत में ब्रह्म को दृष्टा माना गया है। महर्षि वाल्मीकि इसी सिद्धांत को दृष्टिगत रखकर कहते हैं, जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ ना जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हई को जान निहारा, सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हई होई जाई। और वेदांत प्रतिपाद्य ज्ञान के रूप में भगवान राम का वर्णन करने के पश्चात फिर वे भक्तों के हृदय में रहने की बात कहते हैं। अंत में स्थूल दृष्टि से व्यवहारिक जगत में निवास का स्थान चित्रकूट को बताते हैं। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि आप आनंद तो व्यक्त का लीजिए पर अव्यक्त को मत भूलिए। गोस्वामी जी से पूछा गया कि श्री कृष्ण भगवान हैं कि श्री राम भगवान हैं कि शंकर जी भगवान हैं अथवा विष्णु या कच्छप भगवान हैं या अन्य कोई। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हुए कहा कि नाटक में जब अभिनेता को अभिनय करते हुए देखते हैं, यद्यपि उसी में आनंद है, पर नाटक में आनंद होते हुए भी अभिनेता के मूल रूप को मत भूलिए। यह बात याद रखिए कि यह तो अभिनेता का अभिनय है, वही राम है, वही कृष्ण है और वही शंकर है, पर नाटक में रूप अलग अलग हैं। एक बार भक्त बिल्व मंगल भगवान राम के मंदिर में गए और प्रभु का रूप देखकर बड़े आनंदित हुए। दर्शन करते समय उन्होंने कहा कि अन्य सब तो ठीक है, पर अगर धनुष बाण के स्थान पर वंशी होती तो कितना अच्छा होता। वर्णन आता है कि अगले ही क्षण धनुष बाण हटकर प्रभु के हाथ में वंशी आ गई। दूसरी ओर गोस्वामी जी जब वृंदावन गए तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने गए। यद्यपि तुलसीदास जी दोनों को एक ही मानते थे, इसीलिए गए थे, क्योंकि अगर कोई भेद मानते तब तो उन्हें संकोच होता। लेकिन वहाँ पर परशुराम जी नाम के कोई व्यक्ति थे। उन्होंने जब गोस्वामी जी को भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए देखा तो कह दिया, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, परशुराम जो आन को नवै सो मूरख होए। तो
गोस्वामी जी ने तुरंत प्रभु से अनुरोध करते हुए कहा, महाराज कहा कहो छवि आब की, भले बने हो नाथ। पर जरा वंशी को हटाकर धनुष बाण ले लीजिए तो कैसा रहे। इसका अर्थ है कि अगर गोस्वामी जी यह न जानते होते कि दोनों अभिनयों में अभिनेता एक ही है तो वे कैसे कहते कि वंशी हटाकर धनुष बाण ले लीजिए। इसका अभिप्राय है कि प्रभु आप लीला ही तो करते हैं, इसीलिए जब उनके लिए वह लीला करते हैं तो मेरे लिए यह लीला कर दीजिए। अगर अपने अभिनेता को केवल उतना ही माना जितना वह रंगमंच पर अभिनय करता हुआ दिखाई दे रहा है, तब तो आपसे उसको पूरा समझा ही नहीं। इसी को समझने के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि जथा अनेक वेश धई नृत्य करई नटकोई, सोई सेई भाव दिखावई, लेकिन आप पुन होई न सोई। आप यह ध्यान अवश्य रखिएगा कि अभिनय में जो दिखता है अभिनेता केवल वही नहीं हो जाता। एक व्यक्ति ने हरिश्चंद्र का नाटक देखा। नाटक में हरिश्चंद्र बने हुए पात्र के अभिनय को देखकर वे अभिनेता से मिलने उसके घर पहुंच गए। वहां पर वही अभिनेता धोती कुर्ता पहने बैठा हुआ था। हरिश्चंद्र का कोई वस्त्र इत्यादि तो था नहीं, इसीलिए उसे नहीं पहचान पाए और पूछा, हरिश्चंद्र जी कहाँ हैं? उसने कहा, वे तो रात को 10 बजे चले गए। अच्छा, तो कब आएंगे? बोले, अगले साल जब नाटक होगा तब फिर आएंगे। इसका अभिप्राय है कि भक्ति के मूल में ज्ञान अवश्यंभावी है। यही सूत्र देते हुए श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जीवन में ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति तीनों को युवा करना है। ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों का जो सामंजस्य है वही गंगा, यमुना और सरस्वती का सामंजस्य है। इन तीनों के त्रिवेणी संगम का आनंद आपको मिथिला की लीला में मिलेगा, जहाँ अव्यक्त ब्रह्म के उपासक, निर्गुण निराकार के उपासक महाराज श्री जनक जी ने भगवान राम को देखकर विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज यह बताइए कि ये कौन है, क्योंकि इनको देखकर मुझे तो ब्रह्म सुख भी फीका लगने लगा। इन ही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। और मिथिला की कथा में तीनों का सामंजस्य है। वहाँ पर भी ज्ञानमयी, भक्तिमयी और कर्ममयी कथा है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। नारायण नारायण।